स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स चैम्बर। आज हम क्लास 10 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो 1.i है, x² - 3x - 10 इज इक्वल टू 0। इसको हमको पहले फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, फिर उसका रूट्स निकालना पड़ेगा। तो फैक्टराइजेशन करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। x² - 3x है, इधर एडिशन करने से -3x मिलना चाहिए और इंटू करने से -10 मिलना चाहिए हमको। तो दो ऐसे नंबर्स हमको लेने पड़ेंगे। दो ऐसे नंबर्स मैंने ले लिया, एक को ले लिया +2x, एक को ले लिया -5x। माइनस इसीलिए माइनस वाला नंबर बड़ा लिया क्योंकि हमको माइनस में एडिशन का रिजल्ट आना चाहिए। ये हो गए। अब x कॉमन लेते हैं, इधर से x + 2 बचेगा, -5 कॉमन लेते हैं, x + 2 बचेगा। तो टेकिंग x + 2 कॉमन वी कैन गेट x - 5 इज इक्वल टू 0। तो x + 2 इज इक्वल टू 0 होगा, नहीं तो x - 5 इज इक्वल टू 0 होगा। सो x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 5 हो गए। अब क्वेश्चन 1.ii, 2x² + x - 6 इज इक्वल टू 0। तो वही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड करते हैं। एडिशन करने से +1 आना चाहिए, इंटू करने से -12 आना चाहिए, यानी कि एक है बड़ा नंबर, एक है छोटा नंबर। दोनों को एक को पॉजिटिव में लेना है, एक को नेगेटिव में लेना है, और बड़े वाले नंबर को पॉजिटिव में लेना है क्योंकि रिजल्ट हमको पॉजिटिव में मिला है। हाँ, हो गया। तो दो नंबर लेते हैं, मैंने दो नंबर ले लिए, 2x² + 4x - 3x - 6। देखिए ये हो गए। अब टेकिंग 2x कॉमन, x + 2 बच रहा है, टेकिंग -3 कॉमन, x + 2 इज लेफ्ट। सो टेकिंग x + 2 कॉमन we get 2x - 3 इज इक्वल टू 0। तो आइदर x + 2 इज इक्वल टू 0 और 2x - 3 इज इक्वल टू 0। x + 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू +3/2। तो x के दो वैल्यू निकल गए। अब इक्वेशन 1.3 लेते हैं। √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल टू 0। सो दो नंबर्स लेने हैं, जिसका एडिशन होगा +7 और जिसका प्रोडक्ट होगा 5√2 × √2, यानी कि 5 × 2 दैट इज इक्वल टू 10। सो एडिशन करने से +7, प्रोडक्ट निकालने से +10, दोनों प्लस में है तो दोनों प्लस में जाएंगे। √2x² + 2x + 5x, इसको मैंने बांट दिया और फिर बचा ये जो है 5√2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इधर हम 2 इज इक्वल टू कितना है, √2 × √2, तो √2x हम कॉमन ले सकते हैं। √2x एक एग्जाम्पल मैंने आपको अच्छे से ब्रीफली समझाया था, तो उसी के हिसाब से √2 हम 2 से निकाल के ले सकते हैं। तो इधर क्या बच रहा है, x प्लस इधर क्या बच रहा है, √2, क्योंकि दो √2 है। √2 × √2, एक √2 हमने ले लिया, तो बचा कितना, और एक √2 ही बचा क्योंकि x भी चला गया है। +5
taking common we can get x plus root 2 is equal to 0. Of x plus root 2 taking common we can get root 2 x plus 5 is equal to 0. So either x plus root 2 is equal to 0 or root 2 x plus 5 is equal to 0. अगर x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0 है तो x का वैल्यू कितना है माइनस रूट 2 है. अगर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है सो x का वैल्यू कितना आएगा -5 बाय रूट 2. निकल गए दो वैल्यूज. और क्वेश्चन नंबर 1 आई भी शुरू करते हैं. 2x². अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हमको करना है. एडिशन होगा -1, प्रोडक्ट होगा 1/4, 2/8 यानी कि 1/4. तो ले लेते हैं हाफ एक्स माइनस हाफ एक्स. माइनस हाफ एक्स कितना हो जाएगा -1. माइनस हाफ एक्स इंटू माइनस हाफ एक्स इज इक्वल टू 1/4 x². ये हो रहा है ना 2/8 इज इक्वल टू 1/4. सो हो गया. अब इधर हाफ एक्स कॉमन ले सकते हैं. कॉमन ले लिए तो कितना बचा हाफ एक्स. 2x² से हाफ एक्स अगर कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 4x बचेगा. क्योंकि 4/2 इज इक्वल टू कितना है 2 है. -1. इधर हम लेंगे ये छोटा है ये बड़ा है यानी कि नंबर के हिसाब से. तो नंबर हम क्या ले सकते हैं 1/8 टेकिंग कॉमन. इधर कितना बचेगा 1/8 जा रहा है तो कितना बचेगा 4x-1 क्योंकि माइनस हम निकाल लिए हैं इज इक्वल टू 0. हाफ एक्स टेकिंग कॉमन 4x - 1. -1/8 taking common we can get 4x - 1. तो 4x - 1 taking common we can get half x minus 1/8 is equal to 0. So 4x - 1 is equal to 0 और half x minus 1/8 is equal to 0. So 4x - 1 is equal to 0 हुआ तो x का वैल्यू कितना हुआ 1/4 और हाफ एक्स माइनस 1/8 इज इक्वल टू 0 हुआ तो x का वैल्यू कितना आएगा ये इधर चला जाएगा तो 1/8 डिवाइडेड बाय 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/8 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 1/4. अब दोनों वैल्यू सेम आ गए. x इज इक्वल टू 1/4 एंड 1/4. अब क्वेश्चन 1 भी है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो ऐड करेंगे -20 आना चाहिए. प्रोडक्ट निकालेंगे तो 100 आना चाहिए. तो दो ले लेते हैं 100x² माइनस 10x माइनस 10x. देखिए अब 10x taking common we can get 10x minus 1. इधर 1 taking common 10x minus 1. अब taking 10x minus 1 common we get again 10x minus 1 is equal to 0. तो 10x minus 1 is equal to 0 और 10x minus 1 is equal to 0. x is equal to 1/10. ये भी वही निकलेगा दोनों तो समान है ना एक बराबर. तो x का दो वैल्यू सेम दो वैल्यू निकले दैट इज 1/10 एंड 1/10 हो गया. ये क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गए. क्वेश्चन नंबर 2 को चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया गया है कि जो एग्जाम्पल हमने किया था प्रीवियस वीडियो में यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए थे
तो वही एग्जाम्पल को इधर सॉल्व करने के लिए कहा गया है। तो एग्जाम्पल मैंने लिख लिया है। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of the marbles they have now is 124. How many marbles they had to start with? So इसको तो मैंने ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है इसको सॉल्व कर दिया था मैंने प्रीवियस वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियो। तो इधर मैं शुरू करने जा रही हूँ, सिर्फ ज़्यादा नहीं बताऊंगी, सिर्फ इक्वेशन निकाल के मैं सॉल्व करने जा रही हूँ। जॉन जीवंती दोनों का है 45 मार्बल्स है। तो सॉल्यूशन, लेट जॉन हैव John has X marbles. Jivanti has 45 minus X marbles. Then both of them lost 5 marbles, यानी कि both of them lost 5 marbles each. So now they have X minus 5 and 45 minus X minus 5, यानी कि 40 माइनस X मार्बल्स है। देन गिवन दैट product of the numbers of marbles they now have is 124, यानी कि x minus 5 whole into 40 minus x is equal to 124। अब इसको मैंने सिंप्लीफाई भी कर दिया था, कर लेती हूँ, डायरेक्ट आ जाती हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट आ जाती हूँ क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने कर दिया था, आप लोग देख लीजिएगा। अब इधर से शुरू करते हैं। बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड वी कैन गेट एक्स स्क्वायर, ये एडिशन करेंगे तो माइनस 45 आना चाहिए और इंटू करेंगे तो प्लस 324 आना चाहिए। तो दो नंबर्स मैंने ऐसे ले लिया, माइनस 9x माइनस 36x प्लस 324। अब x टेकिंग कॉमन we can get x minus 9 minus 36 taking common we can get x minus 9। अब x minus 9 taking common we can get x minus 36। So x minus 9 is equal to 0 और x minus 36 is equal to 0। So x is equal to 9 और 36। x के दो वैल्यू निकले। अब x अगर 9 हुआ तो 45 माइनस x कितना होगा? x अगर 9 हुआ तो 45 माइनस 9 इज इक्वल टू 36 होगा। अगर x इज इक्वल टू 36 हुआ तो 45 माइनस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। हो गया। तो जॉन के पास हमारा 9 मार्बल्स होगा तो जीवंती के पास उस टाइम 36 मार्बल्स होगा।
और जीवंती के पास अगर जॉन के पास 36 मार्बल्स होगा तो जीवंती के पास 9 मार्बल्स होगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब एग्जाम्पल का जो सेकेंड क्वेश्चन था उसको हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड क्वेश्चन करके लेंगे। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे। On a particular day, the total cost of production was rupees 750. Find out the number of toys produced on that day. तो प्रीवियस वीडियो में मैं ये एग्जाम्पल अच्छे से डिस्कस कर लिया था, आप लोग देख लीजिएगा। अब मैं इतना ब्रीफली नहीं समझा रही हूँ, सीधा मुद्दे पे आ रही हूँ। टॉय प्रोड्यूस इज इक्वल टू, अगर हम एक्स ले रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय is equal to 55 minus x and total cost is equal to x whole into 55 minus x, that is equal to कितना है हमारा दिया गया है 750। सो इधर हमारा इक्वेशन निकल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x, डायरेक्ट मैंने इक्वेशन लिख दिया इधर, प्लस 750 इज इक्वल टू 0। क्योंकि ब्रीफली मैंने समझा दिया है प्रीवियस वीडियो में, इसीलिए मैं इधर डायरेक्ट इक्वेशन पे आ रही हूँ। यहाँ से हमको x का वैल्यू निकालनी है। नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस x, सो नंबर ऑफ टॉय यानी कि x वैल्यू निकालना है। अब इक्वेशन हमको मिला एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। इसको हम फैक्टराइज करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 225 एक्स प्लस 750 इज इक्वल टू 0। स्प्लिट कर दिया मैंने। x टेकिंग कॉमन x माइनस 30 माइनस 25 टेकिंग कॉमन x माइनस 30, x माइनस 30 टेकिंग कॉमन x माइनस 20 लेफ्ट। सो x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 30 और 25, दो वैल्यूज निकले, एक है 30 एक है 25। सो x को हम क्या लिए थे, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड। हमको क्वेश्चन भी पूछा गया था कि हाउ मैनी टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। सो 30 और 25 टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। यानी कि दो ऐसे नंबर्स हमको लेनी है, सम होगा 27। सो लेट वन नंबर इज x, अनदर नंबर इज, दोनों को मिला के 27 है तो अनदर नंबर इज 27 माइनस x एंड प्रोडक्ट इज 182। x होल इंटू 27 माइनस x इज इक्वल टू 182, ये हमको दिया गया है। इसी में से हम सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे। 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब एक माइनस कॉमन ले लेते हैं और उस साइड में लेके डिवाइड कर देते हैं। कितना बच जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब माइनस 27 को दो भागों में बांटते हैं।
जो होगा -27 ऐड करने से और इंटू करने से 182 होगा। तो ऐसे दो नंबर्स मैं ले रही हूँ, x² माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब x टेकिंग कॉमन x माइनस 14 माइनस 13 टेकिंग कॉमन x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 14 टेकिंग कॉमन x माइनस 13 लेफ्ट दैट इज इक्वल टू 0। सो इधर दो फैक्टर्स निकल आए, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 होगा, नहीं तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 होगा। सो x इज इक्वल टू 14 होगा, नहीं तो x इज इक्वल टू 13 होगा। x अगर 14 हुआ तो 27 माइनस x कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। x अगर 13 हुआ तो 27 माइनस x इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। सो फाइनली द टू नंबर्स आर क्या हो गए, टू नंबर्स आर, एक है 13 एंड एक है। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। यानी कि अगर हम एक पॉजिटिव इंटीजर्स को x ले लेते हैं, अनदर पॉजिटिव इंटीजर होगा x प्लस 1, कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, तो गिवन दैट और क्या दिया गया है, x² प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स यानी कि दोनों के स्क्वायर्स के सम को मिला के 365 हमको मिलेगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इसमें से वैल्यू ऑफ x निकालेंगे। x² प्लस ये हो गया कितना, x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। इधर हो गया 2x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। 2x² प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अब 2 टेकिंग कॉमन x² प्लस x माइनस 182 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। ये 2 को हम उधर उस साइड में लेके डिवाइड कर देते हैं तो 0 आ जाएगा। x² प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, हम दो ऐसे नंबर्स लेंगे जिसका वैल्यू ऐड करने से हमको मिलेगा +1 और प्रोडक्ट निकालने से मिलेगा हमको -182। सो हम ले लेते हैं, चलिए 14x माइनस 13x दैट इज इक्वल टू 0। अब x taking common we can get x plus 14 minus 13 taking common we can get x plus 14 is equal to 0. x plus 14 taking common we can get x minus 13 is equal to 0. So x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -14 और 13। x plus 14 is equal to 0 या x is equal to -14 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 यानी कि x इज इक्वल टू +13। लेकिन हमको शुरू से बता दिया गया है कि x का वैल्यू पॉजिटिव है, सो इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। तो एट लास्ट x इज इक्वल टू कितना हुआ, 13 हुआ, x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हुआ, 14 हुआ। मिल गए दो नंबर हमको। क्वेश्चन नंबर 5 है द ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो राइट एंगल हमको एक लेनी है। राइट एंगल में क्या होता है, ये अगर हो गया राइट एंगल, ये हो गया ट्रायंगल,
इसमें ये होगा बेस और ये होगा अल्टीट्यूड। और ये होगा आपका हाइपोटेन्यूस। हो गया अल्टीट्यूड, बेस, हाइपोटेन्यूस। तो दिया गया है कि अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। यानी कि अगर हम ले लेते हैं बेस को इज इक्वल टू एक्स, तो अल्टीट्यूड कितना होगा, एक्स माइनस 7। अब हाइपोटेन्यूस दे दिया है, हाइपोटेन्यूस इज 13। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी क्या है, परपेंडिकुलर यानी कि अल्टीट्यूड, और बी है बेस, और एच है हाइपोटेन्यूस। सो हम इधर वैल्यू पुट कर देते हैं। 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इधर स्क्वायर निकालने से 13 का स्क्वायर हो गया 169। इधर ये फॉर्मूला में डाल लेते हैं, स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सबको एक तरफ कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और ये इस तरफ से उस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 169 इज इक्वल टू 0। सो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब 2 टेकिंग कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 2 को इधर से लेके उधर डिवाइड कर देते हैं, 0 हो जाएगा। फाइनली हमको क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड करके हमको x का वैल्यू निकालनी है। सो एक्स स्क्वायर माइनस, इसको मैं कर लेती हूँ माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये देखिए x टेकिंग कॉमन वी कैन गेट x माइनस 12 प्लस 5 टेकिंग कॉमन वी कैन गेट x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 12 होल इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 12 और माइनस 5। तो माइनस 5 तो नहीं आएगा क्योंकि हम इधर राइट ट्रायंगल लिए हैं, और माइनस 5 इसका साइड कैसे होगा, ये नहीं हो सकता, ये इट इज इम्पॉसिबल। सो x इज फाइनली 12। x अगर 12 हुआ तो x माइनस 7 कितना हो जाएगा, 12 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब देखिए आपका वैल्यू निकल गया, बेस इज इक्वल टू 12 एंड अल्टीट्यूड इज इक्वल टू 5। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन ए डे। यानी कि एक कॉटेज इंडस्ट्री था जो पोट्री आइटम बनाता था, पॉट आइटम सब। It was observed that on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than the twice the number of articles produced on that day। यानी कि एक पर्टिकुलर डे में ये देखा गया कि जितने भी
आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए थे उनका ट्वाइस द नंबर एंड 3 मोर देन प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल का कॉस्ट आया था। प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल का कॉस्ट 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो हम अगर ले लेते हैं लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड on that day is equal to x. So cost of each article is equal to कितना होगा 2x plus 3 हो जाएगा। अब क्या बताया गया है, if the total cost of production of that day was 90 rupees, यानी कि ये है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल एंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स है x। सो गिवन दैट x होल इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। सो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसमें से नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स निकालेंगे। शुरू करते हैं 2x² प्लस 3x। अब ये 90 इस साइड में ले आते हैं इज इक्वल टू 0। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड वी कैन गेट 2x²। ये 3x को हम दो टुकड़ों में बांटते हैं, दैट इज -12x प्लस 15x एंड ये हो गया -90। देखिए ऐड करने से +3 हो रहा है और इंटू करने से -90 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू -180 हो रहा है। 12 इंटू 15 इज 180। सो 2x टेकिंग कॉमन वी कैन गेट x -6 प्लस 15 taking common we can get x -6. X -6 taking common we can get 2x plus 15 that is equal to 0. So either x -6 is equal to 0 or 2x plus 15 is equal to 0. X is equal to 6 or x is equal to -15/2. अब देखिए माइनस में जो नंबर आएगा वो तो इम्पॉसिबल होगा ना, क्योंकि हम तो आर्टिकल बनाए हैं थोड़ी ना, माइनस में कैसे आएगा, ये नहीं हो सकता, इट इज इम्पॉसिबल। सो फाइनली एक्स इज इक्वल टू कितना है 6 है। फाइनली एक्स इज इक्वल टू 6 है, जो है क्या नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना आएगा 2x प्लस 3 है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 15। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 4.2 के सारे क्वेश्चंस के आंसर निकाल दिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब हम अगले वीडियो में solution of quadratic equation by completing the squares इसको डिस्कस करेंगे, और उसके रिलेटेड जो एग्जाम्पल से पहले उसको डिस्कस करेंगे। कंप्लीटिंग ए स्क्वायर मेथड क्या है उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, फिर एक्सरसाइज 4.3 भी करेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही है। बाय बाय।